महंगाई, बेरोजगारी के अलावा बढ़े हुए कलेक्टर रेट का भी मुद्दा उठाएगी। उठाएंगे, सारे किसान के मुद्दे उठाएंगे। जो ये अपना ये कलेक्टर रेट बढ़ाया है, जो गरीब आदमी के लिए बहुत दिक्कत वाला काम किया है, सारे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था है और महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे। अच्छा काम किसानों के हित में किया है ये सरकार जब से आई है हरियाणा में। किसान तो बर्बादी के कगार पे खड़ा कर, ना तो ये फसल की खरीद होती, ना MSP भी नहीं मिलती, किसानों को दर के ठोकरें खानी पड़ती हैं और ना कंपनसेशन मिलता। और इंश्योरेंस में जो धांधलेबाजी हो रही है, जो लूट मिला रही है, प्रीमियम कई गुना ज्यादा जा रहा है, किसान को कंपनसेशन पूरा अच्छी मांग है। तुरंत जो है उसका सर्वे करके और उनको कंपनसेशन दे, कम से कम 50,000 रुपए। ये फसल खराब है, अगली फसल। जेजेपी पार्टी की छात्र इकाई इंसो के स्थापना दिवस पर रोहतक पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा हारी गई विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायकों को प्रभारी बनाए जाने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये संगठन का मामला है। वो अपने विधायकों की कहां पर ड्यूटी लगाते हैं और जो संगठन अच्छा काम करेगा वही जीत हासिल करेगा। दुष्यंत चौटाला ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान का भी समर्थन किया। पार्टी है क्या? हमने 90 हल्का प्रधान नहीं बनाए? तो काम है, काम सारे करेंगे। कौन अच्छा करेगा वो जीतेगा, जो नहीं अच्छा करेगा वो नहीं। तो हमने भी लगाई थी, ड्यूटी लगाने से नहीं होते, तो मेहनत करने से संगठन का काम चलता है। इस बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में चुनाव में वोटों की कटौती हुई है जस्ट बिफोर इलेक्शन। क्या ये पारदर्शिता है? अगर 70 लाख वोट, जो कि आंकड़े आप लोगों के माध्यम से हमारे पास पहुंचे हैं, अगर आज काटे गए, इसका मतलब तो लोकसभा चुनाव से पहले आशंका तो होगी बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन पे, तब क्यों नहीं काटेगी? किसको एडवांटेज दी गई? आज इलेक्शन कमीशन अगर पारदर्शी है तो SIR को तो पूरे देश में लागू करना चाहिए। सिर्फ एक स्टेट स्पेसिफिक क्यों कदम उठाया गया? अगर ऑटोनॉमस बॉडी है तो आज इस तरह की कार्रवाई करना उनकी मंशा को दर्शाता है। क्या बात कर रहा हूं? धांधली की बात नहीं है। जब आप एक रजिस्टर्ड वोटर हो, इलेक्शन कमीशन के पास आधार और ये सारी डिटेल्स हैं, तो क्यों डुप्लीकेशन नहीं मॉनिटर करता है? और अगर डुप्लीकेशन मॉनिटर्ड थी तो लोकसभा में क्यों नहीं काटेंगे वोट? इसका मतलब तो वेट एंड वॉच किया। जिसको फेयर प्लेइंग एडवांटेज बीजेपी को जहां चाहिए थी वहां दे दी, और जहां उनको नुकसान। वहीं जींद में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद समेत पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ गई है। जींद में आए दिन मर्डर हो रहे हैं, कारोबारियों से फिरौती मांगी जा रही है। कि बदमाश हरियाणा छोड़ देंगे, लेकिन जींद की बात की जाए तो 1 महीने में 20 से ज़्यादा मर्डर हो चुके हैं सर। के लिए जींद की क्यों करते हो? अभी मैं गुड़गांव आ रहा था, आते आते पता चला कल रात को गुड़गांव में एक आदमी को गोली मार दी गई, और ऐसे इलाके में मारी गई जहां पुलिस स्टेशन भी पास में है, पुलिस चौकी वहां से कुछ मीटर की दूरी पर। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि आज पुलिस गायब है और गुंडे नायब हैं। प्रदेश के अंदर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन क्राइम मत देखो। आप पिछले 3 महीने को क्राइम रिकॉर्ड उठा लो और 3 महीनों के अंदर कोई सा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बता दो जिसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो और किसी केस के अंदर उसने एक्यूज तक को जाकर पकड़कर कार्रवाई करी। इससे ज्यादा नाकाबिल पुलिसिंग प्रदेश की हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, और इसका मुख्य कारण है कि मुख्यमंत्री का पुलिस पर कंट्रोल नहीं।
जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला कैथल में इंसो के 23वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि हरियाणा क्राइम कैपिटल बन गया है। पुलिस तंत्र डीजीपी से लेकर नीचे तक बदमाशों के साथ मिलकर प्रदेश की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। हर व्यक्ति को धमकियां मिल रही हैं, फिरौती के लिए दबाव बनाया जा रहा है और गोलियां चल रही हैं। इसके अंदर बहुत नाकारा सरकार है, कमजोर सरकार है। पूरा पुलिसिया तंत्र बदमाशों से मिलकर डीजीपी से लेकर नीचे के पुलिसकर्मी सब आप किसी ना किसी तरह से इन बदमाशों के साथ, गुंडा तत्वों के साथ हैंड इन हैंड होकर के सारी की सारी प्रदेश की व्यवस्था को जो बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति को, किसी को धमकी मिल रही है, किसी पर गोलियां चल रही हैं, कहीं एक्सटॉर्शन मांगा जा रहा है। कल की घटना है, आज सुबह की भी घटना है। कितनी घटनाएं गिनवाऊं, कितनी कम। और क्राइम कैपिटल आज प्रदेश बनता जा रहा है और युवा पीढ़ी और घर, विशेष तौर पर जो माँ बाप हैं बच्चों के, आज वो इस चिंता में रहते हैं कि हमारा बच्चा घर सुरक्षित वापस लौट जाए। ऐसे बदतर हालात प्रदेश के हो गए। पानीपत में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एसडीएम ऑफिस में तैनात आरसी कलर को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी रिंकू कुमार की तरफ से लोन उतारने यानी लोन फ्री आरसी बनाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। शिकायतकर्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। क्लर्क को पार्किंग में रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आज शिकायतकर्ता सन्नी किशनपुरा पानीपत के रहने वाले ने सूचना दी थी एंटी करप्शन ब्यूरो में कि मोटरसाइकिलों की लोन की आरसी, लोन फ्री करने के लिए जो दोबारा से आरसी बनती है, उसमें आरसी क्लर्क है रिंकू, उसने 10,000 रुपये रिश्वत की डिमांड की है। और उसी शिकायत पर हमने कार्रवाई करते हुए रिंकू को पार्किंग से, मिनी सेक्रेटरीट पानीपत की पार्किंग से रंगे हाथों 10,000 रुपये की रिश्वत देते हुए जींद में बिजली निगम के ठेकेदार के पास